नमस्कार, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे भविष्य फल, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष संतोषी। मां का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा। क्या वरदान मांगना है आज हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आज वरदान में क्या मिलने वाला है। आज आपको मिलेगा अपना मकान और अपना वाहन। अगर इन दोनों चीजों के लिए आप अब तक तरसते रहे, खाना बदोश जीवन जी रहे थे, कभी किराए पर यहाँ रहना कभी वहाँ रहना, तो बस बने रहे हमारे साथ। वही समय हम बताएंगे जिस समय आपको वरदान मांगना है और ये दोनों चीजें मां की असीम कृपा से आप तक पहुंचेगी। लेकिन थोड़ा सा इंतजार, पहले जानते हैं आज का पंचांग। दिनांक 4 अक्टूबर 2016, दिन मंगलवार, तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि। दोपहर 12:33 तक तृतीया है, उसके बाद चतुर्थी लगेगी, लेकिन पूरे दिन तृतीया ही माना जाएगा। चंद्रमा तुला राशि में, नक्षत्र विशाखा। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा और गुलिक काल जो बहुत अच्छा माना जाता है वो समय है दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। आइए सबसे पहले जपते हैं मां चंद्रघंटा का ये खास मंत्र। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडको पास्त्र कैर्तुतः प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। ये खास मंत्र मां चंद्रघंटा का है। आपने श्रवण किया, आप सुने कार्यक्रम के साथ, तो भी आप तक मां का आशीर्वाद पहुंच गया। स्वरूप जानते हैं मां कैसी दिखती हैं और इनकी विशेषता क्या है। देखिए, आदि शक्ति श्री दुर्गा का तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा का है। मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इनका नाम चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि के तृतीय दिन पूजन अर्चन किया जाता है। इनके पूजन से साधक को मणिपुर चक्र जागृत होने की सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। चंद्रघंटा देवी का तीसरा स्वरूप भक्तों को कल्याण करता है। ज्ञान की देवी भी कहा जाता है। शक्ति के रूप में विराजमान मां चंद्रघंटा मस्तक पर घंटे के आकार के चंद्र को धारण किया है। बाघ पर सवार है मां, चारों तरफ अद्भुत तेज है इनके शरीर रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। मां का 3 नेत्रों और 10 हाथों वाली मां है। 10 हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल, गदा जैसे अस्त्र शस्त्र विराजमान है। कंठ में सफेद पुष्पों की माला है और शीर्ष पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान है। कहा जाता है हर समय दुष्टों के संहार के लिए मां तैयार रहती हैं और युद्ध से पहले मां के जो घंटे की आवाज है ये राक्षसों को भयभीत कर देती है और उससे ही राक्षस भाग जाते हैं। मां क्या देती है? मां साधकों को चिरायु देती है, मतलब आपकी आयु बढ़ जाती है। पूजन करने से व्यक्ति कभी रोगी नहीं होता, शत्रु का भय नहीं रहता, शत्रु परेशान नहीं करते, सुख संसाधनों की वृद्धि होने लगती है, रोग में तत्काल दवा असर करने लग जाती है। ये सब कुछ शुभता मां चंद्रघंटा के पूजन से मिल जाता है। कैसे करें पूजन बताएंगे। पहले भोग प्रसाद जाने। राबड़ी, मिश्री, गुड़ और धनिया का प्रसाद मां के लिए बेहद प्रिय माना गया है। क्या सावधानी बरतें जब मां का पूजन करें? कोई भी लोहे की वस्तु धारण करके पूजन में ना बैठें। पूजन के बीच में शौचादि के लिए ना उठें। वस्त्र काले रंग के ना हो। कमर एकदम सीधी रहे जब आप पूजन करें। अगर संभव हो तो पद्मासन पे भी आप बैठ सकते हैं। पूजन के बाद घंटा बजाना ना भूलिएगा। ये सारी जानकारी आप तक पहुंची है। लेकिन अगर आप तरस रहे थे अपना मकान और अपने वाहन के लिए, तो आज की रात आपकी है। कल का सवेरा क्या पता मां चंद्रघंटा की कृपा से आप कहीं पर जाएं और एडवांस करके आ जाएं अपने मकान के लिए या वाहन के लिए। लेकिन भैया इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। मेष राशि वालों के लिए शादी की बात फाइनल हो जाएगी आज। क्या करें आप? जायफल मां चंद्रघंटा को अर्पित करें। क्या नहीं करना है? जल्दीबाजी ना करिएगा। वृषभ राशि, नई नौकरी का योग है। पीला पुष्प मां को चढ़ा दीजिएगा। किसी से आज झूठ नहीं बोलना है। मिथुन राशि, बाहरी लोगों से मदद मिलेगी आपको। क्या करें? लाल चुनरी मां को चढ़ाएं। क्या नहीं करना है? किसी महिला से ना उलझिए तो बेहतर है। वक्त अब हो गया है आपके सवाल का। तो ये पहली मेल हमारे पास जो आई है, सिलेक्ट किया गया है। नरेंद्र सिंह अपनी बहन दीक्षा बेन के बारे में जानना चाहते हैं, आणंद गुजरात से। दीक्षा जी की डिटेल है 12/9/1984, 10 बजे सुबह, आणंद गुजरात। प्रश्न, शादी कब तक होगी? जून 2017 के बाद शादी 100% हो जाएगी। शादी की दिशा पश्चिम दिशा होगी, मतलब जो ससुराल होगा आपकी बहन का वो पश्चिम दिशा में होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि सप्तम के साथ शनि का संबंध है। उपाय क्या करें? अपनी बहन से कहें गुरुवार का व्रत करें, बेहद शुभ रहेगा। बढ़ेंगे आगे। कर्क राशि, मकान का सुख प्राप्त हो रहा है। क्या करें आप? देवी मां को पुष्प द्वारा गंगा जल इनके ऊपर छिड़क दीजिएगा। क्या नहीं करना है? आज के दिन तेज वाहन
ना चलाएं। सिंह राशि, क्रोध के कारण काम बिगड़ सकता है। आज क्रोध ना करें। उपाय क्या करना है? काला धागा देवी मां को चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? हरा वस्त्र आज ना पहने। कन्या राशि, किसी बहुत बड़े काम के बनने से मन में खुशी मिलेगी। क्या करें आप? देवी मां को रबड़ी चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? किसी से मन की बात शेयर ना करिएगा। बारी आ चुकी है आज के शुभ मुद्रा की। आइए जानते हैं शुभ मुद्रा। उल्टे हाथ की मध्यमा को 3 बार इससे अपने कान को स्पर्श कर लीजिए। हमने भी कर लिया आपके साथ, आप भी कर चुके होंगे। करने के साथ ही अब आप पूरी तरह से ऊर्जान्वित हैं। पूरे दिन आप अपने आप को कहीं पर भी लगाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। बढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर आप अब तक अपने मकान और वाहन के लिए तरसते आए हैं, आपको लगा कि अब तक नहीं मिला है, पता नहीं किस्मत में है कि नहीं, तो आज की रात आपकी है। आपकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा, मां की कृपा आप तक पहुंचेगी और निस्संदेह आप ये दोनों सुख पा सकते हैं। नवरात्रि के 9 वरदानों में आज तीसरे वरदान की बारी है। आपको यह वरदान मां से कब मांगना है वो मुहूर्त भी बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा है। चलता हुआ काम रुक सकता है, सावधान रहिएगा। क्या करें? देवी मां को कच्चा दूध अर्पित करिएगा। क्या नहीं करना? किसी से उधार न लीजिएगा। वृश्चिक राशि, मित्र से धोखा मिल सकता है, बेहद सावधानी बरतें। क्या करें आप? देवी मां को मिश्री चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? निजी वाहन से यात्रा ना करें। धनुराशि, जल्दी ही कोई गुड न्यूज आपका इंतजार कर रही है। शाम तक आप भी इंतजार करें। क्या करें आप? कलावा मां को अर्पित कर दीजिए। क्या नहीं करना है? देर शाम बाहर ना निकले। अब बारी दूसरे सवाल की। दूसरा मेल से सिलेक्ट हुआ है, यह है रतेश किर्लोस्कर का, करवार कर्नाटका से। 22 अप्रैल 1994, 11 बजे सुबह कर्नाटक का जन्म है। प्रश्न है, नेवी में जाने का सपना है। इन्होंने बाकायदा मेल में लिखा है कि हम सफेद वर्दी पहनना चाहते हैं। बहुत शुभकामनाएं, बड़ी खुशी है कि आप सेना में जाना चाहते हैं। आइए देखते हैं आपकी कुंडली के हिसाब से क्या योग है। देखिए, मुश्किल तो है, लेकिन प्रयास तेज करना चाहिए। मंगल कमजोर है, इसको आप मजबूत करें। राहु भी थोड़ा सा पीड़ित है, तो तेजी से प्रयास करें। और इन दोनों ग्रहों को शांत करने के लिए उपाय है, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करिए और 11 तुलसी का पौधा किसी देवी मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले मकर राशि की, इसके बाद मकान और वाहन के सपने को पूरा करेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिल रही है, तुलसी की पत्ती देवी मां को चढ़ा दीजिएगा। क्या नहीं करना है? मित्रों को धोखा ना दीजिएगा। कुंभ राशि, नई गाड़ी ले सकते हैं। क्या करें आप? पेठे का प्रसाद देवी मां को चढ़ाइए। क्या नहीं करना है? धन किसी को ना दें तो बेहतर है। मीन राशि, बाहरी लोगों की पूरी मदद मिलेगी। क्या करें आप? गुलाब के फूलों की माला देवी मां को चढ़ाएं। क्या नहीं करना है? रात में देर तक बाहर न रहिएगा। बस थोड़ा सा इंतजार और बस चंद मिनट दूर हैं आप अपने मकान और वाहन से। लेकिन पहले बारी आई है अब लकी राशि जानने की। आज की लकी राशि है धनु। धनु राशि वालों के लिए एक हल्दी का टुकड़ा सरसों के तेल में स्पर्श करके सर से 3 बार वार के फेंक दीजिएगा। इससे पूरा क्या होगा? आप अगर कोई काम बहुत दिनों से नहीं पूरा कर पा रहे थे तो वो काम आपका पूरा हो जाएगा। अब आपका वह ख्वाब पूरा होने जा रहा है जो ख्वाब अब तक आप देखते आए हैं, अपना मकान और वाहन। आइए जानते हैं आज मां से ये वरदान कैसे मांगे। एक कागज में हल्दी से अपना नाम, जन्मतिथि आप जिस दिन पैदा हुए हैं, जो मार्कशीट में है, सर्टिफिकेट्स में वो नहीं, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि लिखिएगा। दूरबा से कागज पर गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। इसके बाद दूरबा को उसी कागज में रख दीजिए। अब एक लंबी सांस खींचें। लंबी सांस खींचकर कागज को मोड़िए और मोड़ करके देवी जी की मूर्ति के नीचे रख दीजिएगा। इतना करना है, लेकिन कब करना है, वो बेहद शुभ मुहूर्त कब का है वो आइए अब बताते हैं। रात 11:34 से लेकर रात मध्य रात्रि 12:05 तक, यही वो समय है जब आप इस वरदान को मांगे और आपका ये वरदान बेहद आसानी से पूरा होगा। नक्षत्रों का ही खेल है दोस्तों। सीप का मुंह खुला रहता है, लेकिन स्वाति नक्षत्र में जब उसमें जल पड़ता है तो तत्काल आपके लिए वो मां का दरवाजा खुल जाता है और वो मोती बन जाता है। तो ये जो नक्षत्र है, जो समय हमने बताया है, इस समय को एक बार फिर से बताते हैं। 11:34 से लेकर के रात में मध्य रात्रि 12:05 तक चमत्कार होगा,
करके देखिएगा। बारी आ चुकी है अब आज के भाग्याक्षर की। मेष राशि भाक्षर वृषभ बा, मिथुन घाक्षर कर्क झा, सिंह राशि पाक्षर कन्या ला, तुला राशि साक्षर वृश्चिक गा, धनु राशि डाक्षर मकर जा, कुंभ राशि रागक्षर और मीन का। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका भविष्य फल के साथ जुड़े हैं आप। आइए अब आपको मां का दर्शन करवाते हैं दिव्य रूप से। एक छोटी इलायची ले लीजिएगा, सिंदूर से स्पर्श करके बाईं नाक की सांस 2 बार इलायची पे छोड़िएगा। इसके बाद इसे सीधे हाथ में लेकर के सो जाइए। सुबह तक इलायची गायब। चमत्कार कैसे है? इलायची नहीं गायब तो मां का दर्शन नहीं हुआ है। तो भाग्य में अगर आपके है, नवम भाव मजबूत है, तो मां का दर्शन जरूर होगा। तो मित्रों, भविष्य फल में आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि मां चंद्रघंटा आप सब पर अपनी कृपा यूं ही बरसाती रहें, आप भी हम सब पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहें। फिलहाल के लिए हम इजाजत दीजिएगा, लेकिन आप कहीं ना जाएं, बने रहें एबीपी न्यूज के साथ। जय माता दी।